अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य का है, सम्मान का है, विश्व के लिए साझे संकल्प का है। उन्होंने कहा कि जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बौद्ध का है, ज्ञान का है और ध्यान का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचना भाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हर किसी को जीवन में एक बार जापान की यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं कि जापान के युवाओं को एक बार भारत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सॉफ्ट बैंक के मासायोशी सोन और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के ओसामू सुजुकी सहित जापान के कारोबारी दिग्गजों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 12 हिंद प्रशांत देशों के साथ एक नई व्यापार रूपरेखा के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत ने इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, जिला न्यायाधीश A.K. विश्वेश की अदालत इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादियों को सोमवार को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये तीनों आतंकी अप्रैल में बारामूला जिले में हुई एक सरपंच की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। साल 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला केंद्रीय कारागार में 1 साल की जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सोमवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया। हम आपको बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने जेल में विशेष आहार की मांग की है और डॉक्टरों का एक बोर्ड अस्पताल में सिद्धू की गहन स्वास्थ्य जांच करेगा और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। भारत में 2022 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,38,393 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,832 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 46 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,459 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% रह गई है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.75% है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह भारी बारिश और आंधी के कारण कई मकान ढह गए, जिससे 8 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर के ज्वालापुरी, गोकलपुरी, शंकर रोड और मोतीनगर इलाकों से मकान ढहने की सूचना मिली है। राजधानी के कुछ हिस्सों में पेड़ उखड़ गए और ITO, DND और एम्स के पास विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूचना मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते 2 साल के अंतराल के बाद कार्यक्रम का आयोजन सामान्य रूप से किया जा रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि चूंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में योग दिवस देश भर में 75 ऐतिहासिक स्थलों पर मनाया जाएगा और इसका मुख्य जोर वैश्विक स्तर पर भारत की एक विशेष पहचान बनाने पर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य हस्तक्षेप करेगा। बाइडेन का यह बयान अमेरिका की ओर से पिछले कुछ दशकों में ताइवान के समर्थन में दिए गए प्रत्यक्ष और जोरदार बयानों में से एक है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप ताइवान की रक्षा करने का दबाव और भी बढ़ गया है। श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस को सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन सीने में दर्द के बाद ढाका के एक अस्पताल में ले जाया गया। लंच से पहले आखिरी ओवर के दौरान मेंडिस असहज महसूस कर रहे थे और मैदान पर लेट गए। टीम के चिकित्सा कर्मियों ने उनका इलाज किया, लेकिन वह कुछ ही देर बाद सीने पर हाथ रखकर मैदान से बाहर चले गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चिकित्सक मंजूर हसन चौधरी ने कहा, मेंडिस को उचित इलाज और बेहतर देखभाल के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। मेंडिस की जगह कामिंदु मेंडिस मैदान पर फिर बाद में उतरे। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुआ। धातु कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से अंत में सेंसेक्स 38 अंक के नुकसान के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 37.78 अंक यानी 0.07% फिसलकर 54,288.61 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 51.45 अंक यानी 0.32% गिरकर 16,214.70 अंक पर बंद हुआ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।